को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हमने बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का कलेक्टर ऑफिसर का टी और जेम जस्ट के लिए प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का कलेक्टर ऑफिसर का टी और जेम जस्ट के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स के सारी वीडियोज हो जाएंगे, आरोहन की वीडियोज डिस्कशन की हो रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस इसका रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल भाई BSBDA होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज अदर एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन आवर बैंक विद इन डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ BSBDA। तो BSBDA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर जो है उनको जरूरी है या मैंडेटरी है कि क्लोज करना पड़ेगा दूसरा सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हमारे बैंक में कितने दिन के अंदर अंदर जिस डेट से अकाउंट ओपन हुआ है BSBDA का यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये ऑप्शन है 365 डेज, बी ऑप्शन 180 डेज, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन है आपका 30 डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्लोज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर ओपनिंग BSBDA, bank is left with no option but close the saving accounts held in the name of BSBDA holder after the lapse of। बोलता है जब आप ओपन करते हैं BSBDA का अकाउंट तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय इसके क्लोज करना पड़ेगा सेविंग बैंक अकाउंट को। अगर यहाँ पे नाम BSBDA होल्डर का है जहाँ पे लैप्स हो चुका है, कितना लैप्स हो चुका है, ए ऑप्शन है जो का बैंक का परमिटेड है 30 डेज, बैंक परमिटेड 30 डेज, बी ऑप्शन है RBI परमिटेड 30 डेज, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिटेड 30 डेज, डी ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड टू क्लोज अकाउंट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो आप एक बार ओपन कर देते हैं BSBDA अकाउंट उसके बाद बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इसके क्लोज करना पड़ेगा सेविंग अकाउंट जो कि BSBDA के होल्डर का नाम का होगा। अगर जो RBI का परमिटेड है 30 दिन, RBI परमिशन देता है 30 दिन, उससे ज़्यादा हो जाता है तो यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फर्दर बिफोर ओपनिंग ए BSBDA अकाउंट कस्टमर प्रोपोनेंट to furnish written and signed declaration to bank that he or she is not having account in any other bank। बोलता फर्दर जो अकाउंट जो है BSBD का अकाउंट जो हम खोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलने से पहले कस्टमर से लिखित रूप से और सिग्नेचर करवाते हैं डिक्लेरेशन के ऊपर कि उनके पास कोई और दूसरा BSBD अकाउंट या चाहे कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा सेविंग, बी ऑप्शन है करंट, सी ऑप्शन TDR, डी ऑप्शन है BSBDA। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका किसी प्रकार का इनके पास BSBD अकाउंट नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश टू बी कन्वर्टेड टू BSBDA after following the due KYC norms and completion of REKYC compliance by each of saving no frill account holders through personal visit a branch counter in the presence of branch official। तो बोलता है कि क्या को बोलता है किस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा BSBDA अकाउंट में जहाँ पे ड्यू KYC नॉर्म से कंप्लीशन करना होगा, KYC कंप्लायंस हर एक सेविंग बैंक अकाउंट का नो फ्रिल अकाउंट होल्डर का पर्सनल विजिट के जरिए ब्रांच काउंटर पर जहाँ पे ब्रांच ऑफिसर प्रेजेंट होगा। ये ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, बी ऑप्शन है सेविंग प्लस अकाउंट, सी ऑप्शन है एग्जिस्टिंग बेसिक बैंकिंग सेविंग नो फ्रिल अकाउंट, डी ऑप्शन है स्मॉल अकाउंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एग्जिस्टिंग बेसिक सेविंग नो फ्रिल अकाउंट में करना होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में BSBDA का क्या स्कीम कोड है वो पूछ रहा है आपसे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा SB101, बी ऑप्शन आएगा CHRG लेवल कोड NOMIN, डी ऑप्शन CHRG_call_ फ्लैग एंड डी ऑप्शन ऑल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इज BSBDA ओपनड
अंडर स्मॉल अकाउंट क्या हम BSBDA का अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट में? ए ऑप्शन है नॉट परमिटेड, बी ऑप्शन है स्पेशल परमिशन, सी ऑप्शन है परमिटेड, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो BSBDA को हम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं सेविंग स्मॉल अकाउंट के रूप में? बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, ये परमिटेड है, आप ऐसा कर सकते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में BSBDA a small account in terms of RBI Government of India directives and banks extent guidelines limitation exist in BSBDA small saving account regarding। मतलब जो BSBDA का स्मॉल अकाउंट होता है जहाँ RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव्स है, जहाँ बैंक का जो गाइडलाइंस है लिमिटेशंस के ऊपर जो एग्जिस्ट करता है BSBDA स्मॉल सेविंग अकाउंट में, रिगार्डिंग किस बात के ऊपर है? ए ऑप्शन है द एग्रीगेट क्रेडिट्स नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज इन ईयर, एक साल में 1 लाख रुपए ज़्यादा क्रेडिट नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीगेट विड्रॉल्स नॉट मोर देन ₹10,000 ओनली इन ए मंथ। बोलता है एग्रीगेट विड्रॉल जो होगा 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी महीने में। सी ऑप्शन बोलता है बैलेंस इन द अकाउंट नॉट मोर देन ₹50,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बैलेंस जो होगा आपके अकाउंट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारी बातें सही है। तो जो BSBDA स्मॉल अकाउंट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI डायरेक्टिव से जो बैंक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जहाँ लिमिटेशन होता है BSBDA स्मॉल अकाउंट का, पहला जो बोल रहा है ऑप्शन कि एग्रीगेट यानी टोटल क्रेडिट जो होगा एक साल में आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। फिर बी ऑप्शन बोलता है जो एग्रीगेट यानी टोटल विड्रॉल जो होगा आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी महीने में, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है बैलेंस जो होगा अकाउंट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, वाट चार्ज विथ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इन ऑपरेटिव डॉर्मेंट इन BSBDA अकाउंट। बोलता है क्या चार्ज लगेगा इन ऑपरेटिव डॉर्मेंट बी अकाउंट में जहाँ किसी भी प्रकार का कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, बोले क्या चार्ज लगेगा जहाँ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट अगर है या इनऑपरेटिव है चाहे डॉर्मेंट है अकाउंट है BSBDA अकाउंट का। ये ऑप्शन है नॉर्मल सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल, नॉर्मल सर्विस चार्ज लगेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा 50% ऑफ नॉर्मल सर्विस चार्ज एप्लीकेबल, 50% लगेगा नॉर्मल चार्जेस का। डी सी ऑप्शन है नो चार्जेस, डी ऑप्शन है 25% ऑफ नॉर्मल चार्जेस, नॉर्मल सर्विस चार्जेस। देखिए तो पहली बात है आपका अकाउंट क्या हो गया है, इनऑपरेटिव अकाउंट है, डोरमेंट अकाउंट है, ठीक है, चाहे मिनिमम बैलेंस ही नहीं रखते हैं आप किसमें BSBDA अकाउंट में, तो चार्ज क्या लगेगा? तो BSBDA अकाउंट में कोई बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, इनऑपरेटिव हो चाहे डोरमेंट हो किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नो चार्जेस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, BSBDA फुल फॉर्म, BSBDA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बेसिक सुपर बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बी ऑप्शन बेसिक बैंक बैनर डिपॉजिट अकाउंट, सी ऑप्शन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन है BSBDA का बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सही ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज इन BSBDA डेट ऑफ फ्री ऑफ चार्ज विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस। तो बोलते हैं मिनिमम फैसिलिटी जो BSBDA अकाउंट में क्या है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री ऑफ चार्ज है, बिना कुछ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया रखे हुए। ये ऑप्शन है द डिपॉजिट ऑफ कैश एट ब्रांच बैंक ब्रांच एज वेल एज ATM CDM। बोलता है जो डिपॉजिट होगा कैश का ब्रांच बैंक ब्रांच पे साथ ही साथ ATM पे CDM पे आप करेंगे। जो रिसिप्ट होगा, बी ऑप्शन रिसिप्ट ऑफ क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, रिसिप्ट आप पैसा ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं पैसे का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जरिए, सी ऑप्शन हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ डिपॉजिट कलेक्शन ऑफ चेक्स ड्रॉन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। बोलते हैं जो जरिया होगा डिपॉजिट्स का कलेक्शन का चेक्स का जो कि ड्रॉ किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा डिपार्टमेंट्स के द्वारा, डी ऑप्शन ऑल देवर, सारी बातें सही। तो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज क्या होगा BSBDA में, जो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होगा बिना कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस का। सवाल ये था आपसे, तो इस केस में जो हो जाएगा आपका, जैसे ए ऑप्शन बोलता है कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं कैश को बैंक ब्रांच में, प्लस आप ATM में CDM मशीन में, बिल्कुल सही है। फिर बी ऑप्शन है आप रिसिप्ट या और क्रेडिट ऑफ मनी कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल से, ये भी सही है। BSC ऑप्शन बोलता है पैसा आप जमा कर सकते हैं, कलेक्शन करवा सकते हैं चेक का जो कि ड्रॉ किया गया होगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जो ऑल देव, सारी बातें सही है। यह हमारे पास SBI प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कर लिए
जो टी और जेम के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगी, आर वन की वीडियो से डिस्कशन किया रहेगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा आपको 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcstudymail.com, email ID 693@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।